अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ मोहम्मद हसनैन अब्बास। जी स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे हैं चैप्टर नंबर 7 के ऊपर। आज इस लेक्चर के अंदर हम परमुटेशन और कम्बिनेशन के बारे में पढ़ेंगे। कम्बिनेशन क्या होता है और परमुटेशन क्या होता है, इनकी डेफिनेशंस क्या होती हैं और ये क्यों इस्तेमाल होते हैं। स्टूडेंट्स जब एग्ज़ाम में अपना पेपर जो है वो सॉल्व करते हैं तो एक गलती कुछ यूँ भी करते हैं कि उन्हें पता नहीं चलता कि हमने कम्बिनेशन का फार्मूला लगाना है और परमुटेशन का फार्मूला लगाना है। तो इसके बारे में बात होगी। आपको ट्रिक जो है वो मैं इस तरह की बताऊंगा कि आप जो है वो इजीली जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमने परमुटेशन वाला फार्मूला लगाना है या फिर कम्बिनेशन वाला फार्मूला लगाना है। स्टूडेंट्स, परमुटेशन जैसे कि पहले भी मैंने अपने लेक्चर्स के अंदर परमुटेशन के बारे में बताया था कि परमुटेशन तरतीब को कहते हैं जब बात अरेंजमेंट की आएगी कि इस चीज़ को आपने इस तरह से जो है वो अरेंज करना है, इतने तरीक़ों से रखना है, ठीक है, तो इतने तरीक़ों से जो है वो बनाना है। तो ये जो अरेंजमेंट वाली जो जब भी बात होगी अरेंज करने की, तो हम परमुटेशन वाला फार्मूला जो है वो अप्लाई करेंगे। और फिर इसके बाद जब क्वेश्चन के अंदर आपको टीम बनाने की बात करें, क्लास बनाने की बात करें, ठीक है, कमेटी बनाने की अगर बात हो या ग्रुप बनाने की बात हो, तब हम कम्बिनेशन वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो ये दो बातें थी। इन इजीली आप जो है इन दो बातों से आप फार्मूला कम्बिनेशन वाला और परमुटेशन वाला जो है वो अलग-अलग लगा सकते हैं। देखें कि परमुटेशन, अगर मैं इफ ए बी सी डिनोट थ्री वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, आपके पास एक ट्राइंगल है ए बी सी, देन इट्स परमुटेशन टेकिंग ऑल एट अ टाइम आर गिवन बाय। तो अगर हम उस पर परमुटेशन वाला फार्मूला इस्तेमाल करते हैं, लगाते हैं, टेकिंग ऑल एट अ टाइम, तो हमने तीनों साइड जो है वो तब हमने लेनी है, क्योंकि एक हमारे पास n होता है और एक जो है वो r होता है, ठीक है। n जो हमारे पास टोटल होता है, r हम खुद जो है वो दी होती है या फिर हमने उनमें से लेनी होती है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया कि देन इस परमुटेशन टेकिंग ऑल एट अ टाइम आर गिवन बाय npr। तो अगर हमारे पास तीन आपके पास जो है वर्सेस हैं, तो तीन ही हम r जो है वो लेके चलेंगे। n इज इक्वल टू 3 हो जाएगा और r इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे फार्मूला अप्लाई करें 3 फैक्टोरियल और 3 माइनस जो है वो 3 आ जाएगा। तो ये आपके पास बचेगा ये 3 फैक्टोरियल और 0 फैक्टोरियल, ये इक्वल टू हो जाएगा 3 फैक्टोरियल के, ठीक है। 0 का फैक्टोरियल आप जानते हैं कि वो 1 के इक्वल होता है। तो 3 फैक्टोरियल को ओपन करते हैं तो ये 3 2 1 इज इक्वल टू आ जाएगा 6, ठीक है। और फिर अगर दूसरी तरफ हम कॉम्बिनेशन के बारे में बात करें, इफ ए बी सी डिनोट थ्री वर्सेस ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, अगर यहाँ भी आपके पास तीन ही वर्सेस हैं और ट्राइंगल बन रही है, देन इट्स कॉम्बिनेशन टेकिंग, अगर हम कॉम्बिनेशन के अंदर बात करें टेकिंग ऑल एट अ टाइम, और यहाँ भी आर हमने जो है वो इज इक्वल टू 3 ही रखना है। आर गिवन बाय एन सी आर इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल ओवर आर फैक्टोरियल ओवर एन माइनस आर का फैक्टोरियल है। तो यहाँ पे 3c3 जो है ये आपके पास क्या बनेगा जी, 3 फैक्टोरियल ओवर आ जाएगा 3 फैक्टोरियल और 3 माइनस जो है वो 3 फैक्टोरियल आ जाएगा इज इक्वल टू 3 फैक्टोरियल ओवर 3 फैक्टोरियल, और यहाँ पे 0 फैक्टोरियल है उसका आप जानते हैं कि वो 1 के इक्वल होता है। तो ये 3 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल ये कट गया, तो ये हमारे पास आंसर आ गया जी 1। देखें तीन हमारे पास जो है वर्सेस थे, तो इसको हमने अरेंज करना था परमुटेशन के अंदर, तो हमारे पास आंसर आया जी 6। वो कैसे आया जी, अगर ये देखें ए बी सी है तो इसको मैं अरेंज करके कुछ इस तरह से भी लिख सकता हूँ ए सी बी, ठीक है। फिर इसके बाद बी सी ए भी मैं लिख सकता हूँ और फिर बी ए सी भी लिख सकता हूँ, और अगर सी ए बी भी लिख सकता हूँ, और इसके बाद लास्ट पे जो है सी बी ए भी बन सकता है। और इन 6 तरीकों के अलावा इनको हम अरेंज नहीं कर सकते। और फिर जब बात कॉम्बिनेशन के अंदर बात होगी, तब हमारे पास आंसर क्या है 1, कि ये एक ही चीज थी, इस्तेमाल था यहाँ इसमें कॉम्बिनेशन के अंदर, लेकिन परमुटेशन के अंदर अरेंजमेंट थी। एक ही चीज को हम 6 तरह से जो है वो अरेंज कर सकते हैं। और कॉम्बिनेशन के अंदर अगर बात करेंगे तो देखें इसका आंसर 1 आया। वो क्यों नहीं, कि अगर हम ए बी सी लिखें या बी ए सी लिख लें तो ये दोनों बात एक ही है, क्योंकि अगर हम देखें कि एक टैबलेट के अंदर अगर जो है विटामिन ए, विटामिन बी और विटामिन सी है, तो फिर मैं कहूँ कि उसी जो है टैबलेट के अंदर विटामिन बी, विटामिन ए, विटामिन सी है, तो ये दोनों बातें मुख्तलिफ नहीं होंगी, एक ही हैं, क्योंकि टैबलेट के अंदर विटामिन ए बी सी मौजूद है, चाहे हम ए बी सी पहले कह लें या बी ए सी कह लें, ठीक है। तो ये कॉम्बिनेशन और परम्यूटेशन में वाज़े फर्क हो गया जी। तो स्टूडेंट अब इसके बाद एक और जो है प्रॉपर्टी कॉम्बिनेशन की बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो कि इस्तेमाल होती है, जिसका नाम जो है वो कंप्लीमेंट्री कॉम्बिनेशन है, उसके बारे में भी बात करते हैं जी।
जी स्टूडेंट्स, कम्प्लीमेंट्री कम्बिनेशन क्या होता है? कम्प्लीमेंट्री कम्बिनेशन के अंदर एनसीआर मीन्स कम्बिनेशन ऑफ एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। एनसीआर का मतलब ये है कि ये कम्बिनेशन होता है एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स का, ठीक है, टेकन आर एट अ टाइम, जिसमें से हम आर लेते होते हैं, ठीक है। हियर वी सिलेक्टेड आर ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स। अब हमने सिलेक्ट कर लिया आर कुछ चीजें जो हैं, कुछ नंबर्स जो हैं, कुछ अल्फाबेट्स जो हैं, किसमें से जी? एन ऑब्जेक्ट्स में से, ठीक है। नाउ वी लेफ्ट, अब हमारे पास क्या रह गए? हमारे पास एन ऑब्जेक्ट्स थे, उनमें से हमने आर जो है वो सिलेक्ट कर लिए, ठीक है। तो अब हमारे पास रह क्या गए हैं? एन माइनस आर ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। तो यहाँ तक उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी कि हमारे पास एन ऑब्जेक्ट्स थे, ठीक है, उनमें से हमने आर जो है वो सिलेक्ट कर लिए हैं। बाकी हमारे पास क्या रह गए हैं जी? एन माइनस आर रह गए हैं। देन फिर वो जो कॉम्बिनेशन क्या रहेगा, कॉम्बिनेशन एन सी एन माइनस आर इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्बिनेशन। कि वो जो कॉम्बिनेशन हमारे पास एन सी एन माइनस आर बनेगा वो क्या कहलाता है? ये कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्बिनेशन कहलाता है। देखें एन सी आर जो है वो इज इक्वल टू हो जाएगा एन सी एन माइनस आर के। तो ये आपके पास बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये प्रॉपर्टी है कॉम्बिनेशन की। और यही नेक्स्ट जो है 7.4 आपका जो एक्सरसाइज है उसमें क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर गालबन जो है वो इसी यही प्रॉपर्टी जो है इस्तेमाल होगी, उसी से जो है हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे। एन सी आर इज इक्वल टू एन सी एन माइनस आर। ये कैसे होता है? तो देखें लेफ्ट हैंड साइड अगर हम प्रूव करें तो एन सी आर है, तो इसका फार्मूला हम जानते हैं एन फैक्टोरियल ओवर एन आर फैक्टोरियल, और फिर इसके बाद एन माइनस आर फैक्टोरियल आ जाएगा। लेकिन जब हम राइट हैंड साइड के ऊपर बात करेंगे तो ये एन सी एन माइनस आर है इज इक्वल टू हो जाएगा एन फैक्टोरियल ओवर एन माइनस आर फैक्टोरियल, और देन एन माइनस एन, और ये आपके पास हो जाएगा एन माइनस आर का फैक्टोरियल हो जाएगा। इसे मजीद जी हम सॉल्व कर सकते हैं, एन फैक्टोरियल एन माइनस आर का फैक्टोरियल, और एन माइनस एन प्लस आर हो जाएगा और इसका फैक्टोरियल हो जाएगा, और एन फैक्टोरियल ओवर एन माइनस आर इसका फैक्टोरियल है। ये एन माइनस, ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो कैंसिल हो जाएंगे, और यहाँ पे हमारे पास क्या बच गया जी? आर फैक्टोरियल बच गया। और आप देख सकते हैं कि यही हमारा आंसर जो है वो लेफ्ट हैंड साइड में है। तो यहाँ प्रूव हो गया कि राइट हैंड साइड किसके इक्वल है जी? लेफ्ट हैंड साइड के, यानी कि एन सी आर जो है वो किसके इक्वल हो गया है? एन सी एन माइनस आर के। तो ये था जी कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्बिनेशन। अब जो है स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। कॉम्बिनेशन की अगर हम बात करें तो इसमें मैं कहता हूँ कि मेरे पास जो है वो मेरे दोस्त जो हैं वो 10 दोस्त हैं, और उसमें से मैंने तीन को जो है वो बुलाना है अपनी बर्थडे पार्टी के अंदर। तो मैं कितने तरीकों से जो है उनको बुला सकता हूँ? 10 जो हैं वो मैं कुछ इस तरह से बना लेता हूँ, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई और जे। ये गालबन जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये मेरे पास जो है वो मेरे 10 फ्रेंड्स हैं। और ये ए बी सी इनको मैंने 3 करके बुलाना है, या फिर ये 3 हो सकते हैं, या फिर 3 हो सकते हैं, या फिर ये जो है वो लहदा, यानी कि कुछ इस तरह से मेरे पास जो है वो फ्रेंड्स का जो ग्रुप है वो बन सकता है। तो अब मैं कितने तरीकों से उन्हें बुला सकता हूँ, तो मैं फार्मूले के लिहाज से जो है वो देख लेता हूँ, क्योंकि 10 टोटल फ्रेंड्स थे, उनमें से मैंने 3 को बुलाना है। तो 10C3 है तो 10 फैक्टोरियल आ जाएगा ओवर आपके पास जो है यहाँ पे 3 फैक्टोरियल, और 10 माइनस 3 हमने करना है तो ये क्या आ जाएगा? 7 फैक्टोरियल आ जाएगा। नेक्स्ट इसे अगर हम सॉल्व करें तो ये 10 और ये आपके पास हो जाएगा 9 और 8 और 7 फैक्टोरियल ओवर 3 2 1, और ये 7 फैक्टोरियल, ये इसके साथ कैंसिल हो गया, 4 2 बार 8 होता है, और 3 बार 9, तो ये आपके पास 120 आ जाएगा। 10C3 का आंसर है वो 120 आ गया। तो मैं इतने तरीकों से जो है वो अपने 3 दोस्तों को बुला सकता हूँ। स्टूडेंट्स देखें यहाँ 10C3 का आंसर है वो 120 आया है। अगर मुझे 7 बुलाने होते, उनमें से 7 करके बुलाने होते, तो मैं कौन से 7 जो है वो बुला सकता था, कितनी तरह से उनको बुला सकता था? 10C7 अगर मैं करूँ तो ये 10 फैक्टोरियल ओवर 3 फैक्टोरियल, सॉरी 7 फैक्टोरियल आ जाएगा, और फिर इसके बाद 10 माइनस 7 तो ये क्या आ जाएगा? 3 फैक्टोरियल आ जाएगा। देखें क्या ये वही अरेंजमेंट नहीं बन रही जो 10C3 की थी? 10 फैक्टोरियल ओवर 3 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल है, और यहाँ पे 10 फैक्टोरियल ओवर 7 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल है, तो ये 10C7 भी मेरे पास क्या आएगा? 120 आएगा। तो यहाँ पे देखें अगर मैं 10 में से 3 को बुलाऊं या फिर 10 में से 7 का जो है वो मैं ग्रुप बनाऊं, तो मेरे पास आंसर क्या आएगा? उतनी ही अरेंजमेंट्स आएंगी। तो इस तरह की भी कुछ आपके पास जो है वो फॉर्मेट बनेगी।
तो उम्मीद है आपको कम्बिनेशन के बारे में समझ आ गई होगी। अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर हमसे रब्ता कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, एक नए लेक्चर के साथ कुछ नए क्वेश्चंस के साथ आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।